खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बंडे गांव में बाबुन वाजपेयी के द्वारा संकल्प की गई मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय पाठ 28 अप्रैल से 4 मई तक चल रहा है। यह कथा कथावाचक आचार्य जयप्रकाश अवस्थी जी के मुखारबिंद से श्रोताओं को सुनाई जा रही है और श्रीमद् भागवत कथा को सुबह शाम सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ भी लग रही है और कथा का समापन 5 मई को प्रसाद वितरण के साथ होगा। आइए सुनते हैं 5वें दिन की कथा के कुछ अंश। आप आगे चलो। अब हम मामा के यहाँ आए हैं तो कम से कम वन को, फुलवानियों को, यहाँ की सौंदर्यता को देखते घूमते हुए आएंगे ताकि ऐसे आपकी इच्छा बोले सुखो पवे हम परयंके राम कृष्ण लोभो मनोरथान सरवान पतिया चकारम में आज सज्जनों अकूट चले गए। इधर भगवान कृष्ण बलराम अब धीरे धीरे घूमते घूमते चल रहे हैं। अब चलने के बाद सज्जनों भगवान कहाँ पहुँच गए? जहाँ पर भोजराज कंस के वस्त्रों को धुला जा रहा था एक धोबी रजक के पास, और जाकर के कहा ये कुछ वस्त्र हमें भी दे दो, क्योंकि जब हम किसी विशेष जगह जाते हैं तो पहले तो ये कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार महंगे से महंगा वस्त्र खरीदते हैं, फिर अपने नाप का सुंदर सिलवाते हैं, लेकिन समय कम होता है तो किसी से मांग करके भी अपना काम बना लेते हैं, चला लेते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम ने कहा सरल भाव से कि हमें वस्त्र दे दो। आप सज्जनों को कंस का धोबी तुम जानते हो एक किसके वस्त्र है? एक कंस महाराजा के वस्त्र है। एक एक वस्त्र की कीमत में तुम्हारे माता पिता बिक जाएंगे। इसमें जानते हो ऐसे हीरे जवाहरात लगे हैं वस्त्रों में। सज्जनों भगवान पहले समझाते रहे, लेकिन भगवान ने कहा अब शायद सीधी उंगली से गिर निकलने वाला नहीं। भगवान ने एकदम अच्छा हमारा प्रहार किया, उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद मनमाने वस्त्रों को पहना और पहन करके आगे प्रवेश करते हैं। अब जब प्रवेश करते हैं सज्जनों राजद्वार के द्वारा, जब अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं जब प्रवेश किया, बोले प्रवेश करने के बाद आज जो भी नई नारी देखते हैं, देख करके भगवान के सौंदर्यता को देख करके अरे सभी चकित हो जाते हैं। अब आगे भगवान ने क्या देखा? एक बूढ़ी माँ त्रिविक्रा जो 3 जगह से टेढ़ी अथवा कुब्जा, जो सुंदर मलयावी चंदन को केसर में घिस करके और कटोरी में लेकर के जा रही है, नित्य प्रति कंसरा के ललाट पे लगाती है। भगवान ने कहा मैया ये चंदन काले हमारे भी लगा दो, हमें भी दे दो। मैया मुस्कुराई। त्रिविक्रा कुब्जा ने कहा क्यों नहीं, और आगे को लगा दिया। अब जैसे चंदन का लेप लगा दिया, भगवान क्या करते हैं दाहिने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर को दबाया और यहाँ एक धक्का दिया, जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई। अब कुब्जा आगे बढ़ी तो मथुरा के निवासियों ने देखा अरे आज कौन सा डॉक्टर वैद्य आ गया। भगवान ने मानो ये सूचित किया कि जितने टेढ़े व्यवहार करने वाले हैं, जितने टेढ़े लोग मथुरा में हैं, हम सबको सुधारने के लिए आए हैं। सज्जनों आज भगवान आगे बढ़े। अब जैसे आगे भगवान सज्जनों बढ़ जाते हैं और बढ़ जाने के बाद जब आगे और बढ़े तो बढ़ने के बाद देखा जहाँ पे एक धनुष रखा है, धनुष के जो रक्षक हैं उनसे पूछा कि आपकी अनुमति हो तो हम धनुष को प्रणाम कर लें। ठीक है प्रणाम कर लो, कोई बात नहीं। जो रक्षक थे उन लोगों ने कहा छोटे बालक हैं, चलो इनकी मन की इच्छा पूर्ति हो जाने दो। आगे से गए भगवान कृष्ण ने भगवान को प्रणाम किया, धनुष को लिया और जैसे उठाया उसके खंड हो गए। जैसे शत्रु धनुष भंग हो गया। अब तो घबराहट मच गई।
अब क्या हो गया, कोहरा मच गया। सज्जनों कंस क्या करता है, उसी समय सज्जनों आज कंस घबराया, बोले राजपथे न माधवा पर सपना। और अत्यंत कंस घबराया और घबराने के बाद कहा अब क्या करें। तो सज्जनों को एक हाथी को मदिरा पान करा करके एक द्वार में खड़ा कर दिया और महावत से कहा कि इसको मरवा डालो, बलराम तुझको दोनों किसी प्रकार। सज्जनों आज वो जो कोवल्या भी नामक हाथी है आज द्वार पे खड़ा है, भगवान कृष्ण के ऊपर सुर लगाया। लेकिन सज्जनों हमने आपको कई बार बताया, जैसे अग्नि के अंदर चाहे गीली लकड़ी डालो चाहे सूखी लकड़ी डालो, अग्नि जला करके खाक कर देते हैं, भगवान सभी का उद्धार कर देते हैं। उस हाथी को उठा करके चीर करके फेंक दिया और उसके जो दांत है उसको हाथ में ले लिया, अपने अस्त्र को बना लिया। सज्जनों आगे जैसे प्रभु बढ़े, बोले रंग द्वारं समासाते तस्मिन् नागोवस्थितम् अपश्यं कुवलयापीडं ते परुमुस्तके। भगवान आगे बढ़े। अब आगे सज्जनों क्या होता है, कंस और घबराया। मुश्किल चारों ऐसे जो पहलवान है योद्धा, उनके द्वारा उनके साथ कृष्ण और बलराम दोनों की कुश्ती कराई। मथुरा के निवासियों ने कहा ये अन्याय है, क्योंकि कुश्ती पहलवानी बराबरी से होती है। ये तो छोटे छोटे बालक छोटी आयु और मुश्किल चारों इत्यादि जिनके भुजाओं में जाने कितने कितने हाथियों का बल समाहित है। लेकिन जब वो न्याय करता ही प्रधान विधायक ही अंधा हो, वही अनर्गल कराए तो जनता की कौन सुने। आज शासक ही क्रूर था, कोई सुन नहीं रहा है। सब लोग कहते हैं न्याय है, ये अपराध है, ये अधर्म है। लेकिन सज्जनों भगवान तो सबका उद्धार कर देते हैं। भगवान के सामने किसी का बल हो, पराक्रम हो, पौरुष हो, शक्ति हो, वो टिक नहीं सकती। सज्जनों उसके बाद भगवान पहुंचे जहाँ कंस सिंहासन पे विराजमान है। भगवान वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने मामा कंस के केस को बालों को पकड़ा, मनो याद दिलाया, अरे मामा एक दिन मेरी माँ जब विवाह के पश्चात ससुराल जा रही थी तब से आपने मेरी माँ के बाल को केस को पकड़ के खींचा था। ये सज्जनों जगत का व्यवहार है, जैसा करोगे वैसा करोगे, वैसा ही होगा। आज सज्जनों कंस पहले युद्ध करता है, फिर युद्ध करने के बाद भगवान के सामने कहां तक दिखता, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अरे वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज जैसे मुश्किल चारों की मृत्यु हुई, कंस का उद्धार हुआ। इसके बाद भगवान पहुंचे कारागार के अंदर, जहाँ इनके माता पिता जेल खाने में बंद है, उनको बंधन से मुक्त किया। मैया देवकी वसुदेव अपने कृष्ण बलराम को अर्घ से लगाया। कहा मैं कितनी भाग्य माता है, संसार के माता पिता बालक बालिका को जन्म देने के बाद दुग्धपान कराते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन हम सभी इन बातों से वंचित रह गए। हम आपकी सेवा, आपको अपना पिता और मां की ममता को न दे सके। इसके बाद नाना हुसैन को भी जेल खाने से मुक्त किया और पुनः उनको राजगद्दी पे बिठा दिया। उनके मस्तक पे सुंदर राजमुकुट लगा दिया। कथाएं शिक्षा देती है सज्जनों, जब तक आपके घर में माता पिता बूढ़े हैं
तब तक घर का ताज उनके हाथ में रखो, घर का अधिकार उनके हाथ में रखो। कोई सलाह हो, कोई सूत हो, उनसे जानकारी करके काम को करोगे तो सदा जीवन में हर क्षेत्र में सफल रहोगे, विफल नहीं होगे। जिस घर में बूढ़े माता पिता की आत्मा होती है, माता पिता का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उस घर की संतान चाहे बहू चाहे कितना पढ़ी लिखी हो, लेकिन जीवन के वास्तविक सुख और सार तत्व को नहीं पाती। इस नाते से माता पिता सास ससुर को अपनी सेवा, अपने सद्व्यवहार से सदा संतुष्ट रखना चाहिए। सज्जनों, इसके बाद भगवान कृष्ण बलराम दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए मैया देवकी आज भेजती है। बोले माता राम पिता राम वृद्धं भार्यां साधु सुतं ससो गुरु ब्रह्मणो देव रूपाणां परमो यया अथो गुरुकुले वांसन छात्र जगन्मतो। का उज्जैन में अवंतिकापुरी जो है वह पढ़ने के लिए प्रभु गए। भगवान कृष्ण बलराम 64 दिन तक विद्यालय में रहे और 64 प्रकार की विद्याओं को पढ़ा। यद्यपि उनको पढ़ना कुछ नहीं, लेकिन जो लीला है, जो क्रम है, लीला तो लीला है। सर्व भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। आज 64 कलाओं को सीख लिया, विद्याओं को सीख लिया और इनका उपनयन संस्कार भी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। सज्जनों, ब्राह्मण को दुष्ट कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 96, 94, 92 इतने अंगुलों पे ब्राह्मण को 96, क्षत्रिय को 94 और वैश्य को 92 चौवाटा नाप करके जनेऊ उपयुक्त लगता है और पहनना चाहिए। तीनों की विधा है। और यज्ञोपवीत जानते हो, अति दाहिने कान में क्यों चढ़ाया जाता है? लिखा आदित्या वसवो रुद्रः वायुरग्निश्च धर्मराज विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठति देवता। हम आप जब मलमूत्र विसर्जन करते हैं तब अशुद्ध अवस्था होती है, तो ब्राह्मण के दाहिने कान में देवता निवास करता है। यज्ञोपवीत क्या है? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये परम पवित्र है। जिस यज्ञोपवीत में 27 नक्षत्र, 15 तिथि, 12 महीना, 7 दिन, 4 काल, 3 काल, 3 गुण, सप्तवार सब समाहित है। सबको जोड़ दोगे तो 96 ही होगा। ये इसे जो पवित्र को धारण करना चाहिए। आ सुंदर बोले तमागतम समागम कृष्णाम चोरम प्रियम नंदा प्रीत परे सत्य वासुदेव वो अर्चय। आ सुंदर इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता है तो उसके बाद हम आप क्या करते हैं? पवित्र में जीवन व्यतीत करते हैं। स्नान के बाद ही हम अन्न ग्रहण करते हैं। बिना यज्ञोपवीत के पहले एक बार चाहे बिना धुले वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत के बाद धुले वस्त्र को पहनना, सद्वाक्यों को बोलना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य के उदय होने से पहले संसैया का त्याग कर देना, माता पिता गुरु की सेवा करना, जिससे हमारा तेज बल की वृद्धि होती है। सच्चिदानंद भगवान की छोटा सा वचन सुन लीजिए, फिर आगे बस भगवान की विवाह की जो था। भरोसा कर लो तुम परिस्थिति खिलाएंगे, डूबती नहीं
द्वारिका धाम चलो, द्वारिका धाम चलो, द्वारिका धाम चलो, द्वारिका धाम चलो। भरोसा कर लो हर्ष दिखलाएंगे, डूबती नैया को पार लगाएंगे। कर लो मेरा ऐतबारी, चलो द्वारिका धाम चलो, द्वारिका धाम चलो, द्वारिका धाम चलो, द्वारिका धाम चलो। सज्जनों, जिस समय कंस की मृत्यु हो गई थी, कंस के दो पत्नियां थी। श्री सुखवात बोले आस्ति प्राप्त कंसस्य महेशो भरतर सभा अमृते भरतर दुखार्थे ये तो सब दुर्ग्रहान विद्ये मगध राजाए जरा संधाय दुखिते अवेदा चंतो सर्वमातो दैवत कारणम। आज कंस की पत्नियां दो हैं, एक का नाम है अस्थि और एक का नाम है प्राप्ति। ये दोनों मगध देश जरासंध की बेटियां हैं। जब दोनों विधवा हो गई तब अपने पिता के यहाँ गई और जाकर के अपने वैधव्य का कारण बताया। तब जरासंध ने कहा, अरे जिसने मेरी बेटियों को वैधव्य बना दिया, मैं उसके सारे कुल खानदान को नहीं रखूंगा, मैं जड़ से मिटा दूंगा, इसका बदला ले लूंगा। सज्जनों, आज ओहो कई अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध अनायास ही मथुरा नगरी में सज्जनों चढ़ाई कर देता है। इधर भगवान की कोई योजना नहीं, लेकिन आकाश मंडल से सुंदर दो विमान आए और दोनों विमानों पे, दोनों रथों पे, एक पे कृष्ण एक पे बलराम बैठ करके सज्जनों युद्ध कहने लगे। जरासंध की जितनी भी सेना है ना, सारी सेना मारी गई। अरे सज्जनों, एक दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, धावा बोला, लेकिन असफल रहा, पराजित हो जाता है। आज 17 बार जब धावा करने के बाद पराजित हुआ, 18वां संग्राम छिड़ने को हुआ, तो उसके पहले अपने यहाँ
ब्राह्मण देवता को बुलाया और बुला करके कहा पंचांग को खोलो, खोल करके हमें शुभ मुहूर्त बताओ और जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें सफलता हमें मिलेगी कि नहीं। सज्जन बेचारे पंडित भोले भाले सीधे साधे पंचांग को खोला। पंचांग को खोल करके देखा, कहा एक तो राहु काल चल रहा है, दूसरे आपने जो प्रश्न किया है तो फलादेश से विपरीत है, आपके कार्य के संपन्न होने में संदिग्ध है। कहा ठीक ठाक ढंग से देख लो, इस बार हमको विजय न मिली, मैं पराजित हुआ तो तुम ब्राह्मणों के मैं सर को अलग कर दूंगा। सज्जनों बेचारे वेद पाठी ब्राह्मण क्या करें। आज भगवान से प्रार्थना किया कि ए प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ब्राह्मण की वाणी को एक बार सच कर दीजिए, आप ही हार मान लेना। और अकेले नहीं सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने कह दिया जाओ आपकी विजयी होगी। विजय शत्रु का भले अंत न हो, मृत्यु न हो, लेकिन आपकी विजय इस बार अवश्य होगी। सज्जनों, कालवन नामक एक दैत्य है जिसको साथ में लिया और पुनः कई करोड़ सेना को लेकर के सज्जनों चढ़ाई कर देते हैं। बड़ा भारी समरांतर छिड़ा, युद्ध होने लगा। आज भगवान को मालूम है कि कालवन को ऐसा वर प्राप्त है, ये युद्ध स्थल में ऐसे इसकी मृत्यु नहीं होगी। सज्जनों, युद्ध चलता रहा, बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है, ब्रह्मास्त्रों का ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग होता रहा, एक दूसरी गदा टकराती रही, चिंगारियां उड़ती रही, न जाने कितने महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ा, कितने योद्धाओं ने अपने प्राणों को त्याग दिया, शहीद हुए। और अंत में भगवान कृष्ण बलराम वहां से भगे और जाकर के एक पहाड़ में घुस जाते हैं। जब भगवान वहां से भगे, कालवन ने दौड़ाया, का सच्चे योद्धा हो, पराक्रमी हो तो युद्ध स्थल से पीठ दिखा करके कभी भागना नहीं चाहिए। ये तो कायरता के लक्षण है। अगर तुम्हारे अंदर साहस है, शक्ति है, बल है, तुमने 17 बार मेरे मित्र जरासंध को पराजित किया है, उनकी अपार सेना को समुद्र के समान मौत के घाट उतार दिया, जिस बार पीठ दिखा करके क्यों तुम इस रण क्षेत्र को छोड़कर भागे जा रहे हो। सज्जनों, भगवान का यही एक नाम पड़ जाता है, रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। भगवान आगे गए और जा करके एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और वहां छिप गए। इधर से कालवन गया, जा करके प्रवेश किया तो देखा का अच्छा नाटक बना करके सो गए। उसको जगाया और जैसे जगाया, जो व्यक्ति सो रहा था वो कई वर्षों से सो रहा था, नींद भंग हुई सज्जनों कि कालवन जल करके भस्म हो गया। भगवान सामने आए, कहा जानते हो परीक्षित हुए, इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद थे, जो कई वर्षों से वरदान मांग रखा था कि जब देवताओं के साथ युद्ध किए थे, देवताओं को विजयी कराया था, तो काम युद्ध करते करते तो थक गया हो, इसलिए हमें आराम विश्राम करने के लिए आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं गुप्त और हमारे आराम विश्राम के समय कोई बाधा न है। तो वरदान दिया था देवताओं ने कि जाओ मुचकुंद, सोते समय जो तुम्हें जगाएगा तो ध्यान करेगा, तुम्हारी जैसे नींद भंग होगी कि नींद भंग होते ही तुम्हारी दृष्टि पड़ते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आज सज्जनों, इस प्रकार से कालवन की मृत्यु हो गई। सज्जनों, भगवान सामने आए और आकर के मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद आप मुकुंद भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करने के बाद कहने लगा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो आपने साक्षात का मुझे दर्शन दिया, और मुझे ये बताओ ये जो जल करके मेरे सामने
मृत्यु हो गई है, वो कौन था, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो भगवान ने कहा आप बिना मतलब में कोई टेंशन अपने को आप अपराधी मत समझे, आपका कोई दोष इसमें नहीं है, सब मेरा राष्ट्र मेरी माया है, क्योंकि ऐसे काले उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, उसका उद्धार कर देते हैं। और उसके बाद मुझको तो भगवान को प्रणाम करके चल देते हैं बद्रीनाथ की ओर, वादा करके तपस्या करने लगते हैं। सज्जनों आगे प्रसंग आता है भगवान कृष्ण रुक्मिणी मंगल की कथा कि आखिर कैसे उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन सज्जनों भगवान के तो छोटे हैं, बलराम बड़े हैं, तो पहले बड़े का विवाह होना चाहिए, ये नहीं कि छोटे का कर लो तो बड़ा बड़ा ही रहे। आज सज्जनों का बोले आनर्ताधिपते श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदिता प्रादा बालयेन पुरोहितम। क्या कहते हैं सुखदेव मुनि, परीक्षित आनंद प्रदेश के राजा थे रैवत, और रैवत की जो बेटी थी जिसका नाम था रेवती, और ब्रह्मा जी के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने जब बताया कि तुम अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दो, तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हो जाता है। बोले रेवती मैया की, बलराम जी महाराज की। श्री सुखवान बोले राजा श्री भीष्म को राजन महान पंचा भवन पुत्रा का चवरानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित महाराजा भीष्म जो कुंदनपुर के राजा हैं, भीष्म वहाँ राजा है और बड़े सुधार रूप से संचालन कर रहे हैं। उनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। अरे रुकमग्रजो रुकमरथो रुकबाहुरनंतरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्याम शेषताम सुते। का 5 पुत्र हैं, जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है रुक्मी, जो उसे जो 4 छोटे भाई हैं रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु और रुक्ममाली, और 1 सुंदर बहन है जिस बहन का नाम है रुक्मिणी। सजनों रुक्मिणी है कौन? वो तो लक्ष्मी जी है। क्यों? जब भी नारायण अवतरित होते हैं तो लक्ष्मी भी साथ, क्योंकि अलग नहीं साथ ही रहते हैं। आखिर लक्ष्मी किसके पास जाए? लक्ष्मी की शोभा नारायण के साथ ही है। सज्जनों बोले काम बुद्ध लक्षण रूप से बुला स्वयं। लक्ष्मी जो है ना बड़े रूप गुणशील में आज बड़ी रूपवान है, बड़ी शीलवान है। आज इसमें रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई, सयानी हुई। आज राजा भीष्म को अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुला करके कहा देखो तुम्हारी ये बहन जो रुक्मिणी है ये विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए इसके अनुरूप जो कोई सुंदर वर हो जिसके साथ बताओ मैं तुम्हारी बहन अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह चाहूंगा। सज्जनों आज इस प्रकार से आपस में परिवार में मंत्र बोले लगी तो रुक्म प्रेरण अंत में
मेरी बहन जो रुक्मिणी है ना, उसके अनुरूप कौन दूल्हा रहेगा, मेरा कौन बहनोई बनेगा? चंदेरी नरेश तम घोष का पुत्र शिशुपाल। याद कर लेना, चंदेरी नरेश तम घोष का जो बेटा पुत्र है, जिसका नाम शिशुपाल है। और जानते हैं, अरे महान बलशाली है। उसके आगे सूर्य चंद्रमा भी झुक करके अभिवादन करते हैं। जिसके बल विक्रम के आगे सुर नर असुर कहते हैं, सुर नर असुर कहते हैं। दिगपाल पाल सूरज शशि, दिगपाल पाल सूरज शशि, इससे झुक करके चलते हैं। जिसके सामने दिशाएं सूर्य चंद्रमा झुक करके चलते हैं, इसलिए उन्हीं के साथ विवाह किया जाए। भीष्म ने कर अनसुनी से भी ताल, अपने सहित कहने लगा नपुका छोटा लाल। जो छोटा भाई है ना सज्जनों, उससे पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा किसके साथ है? जो तुम्हारे बड़े भैया कह रहे हैं, जो आज ये शिशुपाल है, इससे तुम भी सहमत हो? इसके साथ विवाह हो कि नहीं? लेकिन धन में है। आज वो छोटा बालक क्या कहता है? का पिताजी, यदि मेरी इच्छा मानते हो, मेरी सलाह मानते हो, तो मेरे से पूछो मेरी बहन के अनुरूप कौन सा वर है? बोले है पुरुष रत्न वह पुरुषों में जिससे शादी की जावे। दिल दूल्हा वही कन्हैया है, दिल दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जावे। सुखी हुए नरपाल, बोले मेरे तो कहता है लाए। जो सौभाग्य अगर जो बरना हो, पर सुकुमारी हो। इस बूढ़े चरणों में बलिहारी हो। राजा भीष्म ने कहा कि देख बेटा, तो अवस्था में जरूर छोटा है, लेकिन तेरा भी बहन के अधिकार बराबर है। और ये बूढ़ा तेरा पिता यही कहना है कि मैं अपनी बेटी उसी को दूं जो पर मेरी बेटी की अनुरूप जोड़ी होगी। इसलिए लेकिन सज्जन और रुक्मी को ये बर्दाश्त न हुआ। कहा क्यों? छोटे भाई की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण के साथ मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन बड़े भाई ने कहा अरे विवाह वहां करना चाहिए, कम से कम जात पात का पता हो, कौन सा कुल है, कौन गोत्र है, कितने विश्वा के ब्राह्मण है, क्या अस्पत है, क्या सूत्र है, क्या सुखा है, क्या सिखा है, क्या खान पान है, क्या समाज में उनका स्थान है, पवित्र और भव्य। और कहा
जिस कन्हैया के लिए ये छोटे भाई कह रहे हैं उनके विषय में जानते हो? 16 साल तक नंद के घर लायों से गुजर चला, लायों से गुजर नाम नंदन अपकाश देव कहलाया है। इसका भी ठीक पता है नहीं, इसका भी ठीक पता है नहीं, किसने जाया कब जाया है। पता नहीं, कोई कहता है यशोदा का नंदन, कोई कहता देवकी का नंदन, कोई कहता नंद बाबा का पुत्र, कोई वसुदेव के अखिल एक पुत्र और दो माता पिता कैसे संभव, जिसके जात का कुल का कुछ पता नहीं, जो अहीरों के साथ उनका जूठा मीठा खाता रहा, जंगल में एक साथ गौओं को चराता रहा, यमुना नदी के जल को पीता रहा। आज वो मेरी बहन के योग्य कैसे हो सकता है? सज्जनों, रुक्मी ने क्या किया? पंडित जी को बुलवाया अपने यहाँ और पंडित जी से कहा पंचांग खोलो, और पंचांग खोलने के बाद वही बुलाकर विप्र को आज का पंचांग खोलो और देखो रुक्मिणी और शिवपाल से विवाह कितने गुणों से बन रहा है। सज्जनों, पंडित जी ने पंचांग को खोला और खोल करके देखा तो कहा विवाह नहीं बन रहा है। रुक्मिणी थोड़ा हंसा, कहा अच्छा पंडित जी, अपने मंत्री से कहा पंडित जी को 51 रुपए दो। अब पंडित जी को 51 रुपए दिया। पंडित जी फिर विचार करके एक बार देखो विवाह बन रहा कि नहीं। पंडित जी ने पत्रा को पन्ना को इधर से उधर उधर से इधर कहना था। फिर अब बेचारे पंडित जी क्या करें, कार में अरे ठीक भूल गए थे विवाह बन रहा है, लेकिन कुछ दोष है। का कुछ दोष है? का मंत्री जी 11,000 रुपए दो पंडित जी को। अब 11,000 रुपए के पंडित जी को मिले बिल्कुल कड़वा नोट के कहो हाथ फाड़ दे, इतनी टाइट नोट नई करेंसी की। और ये रखारे कहा ग्रुप में 36 गुण से विवाह बन रहा, बिल्कुल 36 गुण से विवाह बन रहा था। वाह, वहीं बुलाकर विप्र को लग्न आदि ठहराए और चंदेरी के भूप को टीका दिया पठाए। आज जो तिलक का कार्यक्रम हो रहा है वागदान, आज रुक्मिणी का तिलक चला जाता है। तब भोज के पुत्र के यहाँ चंदेरी नरेश शिवपाल के यहाँ और यहाँ जो सखी सहेलियां हैं और रुक्मिणी के पास आई और उनसे कहने यहाँ दिल चली आलियां करने लगी ठिठोर। अरे रुक्मिणी आज तो कुछ मुस्कुरा कर बोल।
रुक्मिणी के पास हंसी ठिठोली कहने लगी और आगे तू इतनी भाग्यवान है ना, तू इतनी भाग्यवान है, तेरा टीका तेरा तिलक वागदान जहां चढ़ने गया है, जानती हूँ जो तेरा पति होने जा रहा है उसके बल को विक्रम को प्रभाव को तुम नहीं जानती होगी। मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ जिससे दिक्पाल कांपते हैं, जिसने यमसा मुख मोड़ा है, जिसने उस महावीर से सुपाल से, उस महावीर से सुपाल से तेरा भी जोड़ा जोड़ा है। सुना रुक्मिणी ने जब भी अपने हित से सुपाल, तड़प उठी बेचैन हो रही न देह संभाल। आगे से रुक्मिणी ने सुना रे मेरा टीका गया है शिशुपाल के साथ, अपनी सखियों से कहती है देखो इसके इनाम में किसी रोज मेरी चमड़ी जाएगी मेरी। यदि आप उसको बड़ी सकते हो, यदि आप उसको बड़ी सकते हो तो बड़ी लाश दिखलाएगी। यदि ऐसा होगा तो भले टीका चढ़ जाए लेकिन विवाह के पहले भी हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। सहेलियों ने कहा, सखियों ने कहा अच्छा तुम बताओ क्या तुमने किसी को चयनित किया है, तुम्हारी इच्छा किसके साथ है? आज सज्जनों मैया रुक्मिणी बता रही है का देखो मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन धन है, समझो सखी कौन है, और कृष्ण देवकी नंदन है। हमने तो उन्हीं को अपना सब कुछ मान रखा है। राधापति राधा रमण हे ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखिए गिरवर धारण हार। प्रभु आप ही कृपा करिएगा, आप ही कृपा करिएगा। हाँ जीवन धन, हाँ जीवन पद, हाँ ब्रज बल्लभ है ब्रज मोहन। प्रार्थना किया है मुरारी है माधव है, आपसे याचना है, आप को पाने के लिए एक जीवन एक तन एक मन सब आपका है, इस पे जो अधिकार आपका है न अन्य किसी का। इसलिए कोई न कोई ऐसी युक्ति निकालो, विषम स्थिति है, टीका चला गया है, बारात भी आ जाएगी। सज्जनों सखियां अपने घर गई, उल्टा रंग निहार, यह रुक्मिणी हृदय में करने लगी विचार। सखियां अपने अपने घर चली गई, इधर रुक्मिणी मन में सोच रही हम क्या करें। सज्जनों जो मंदिर है और मंदिर में रुक्मिणी गई, जाकर के जो मंदिर के पुजारी हैं उन पुजारी से निवेदन किया, याचना किया
और कहा देखो उस उन ब्राह्मण देवताओं को एक पत्र दिया और कहा इस पत्र को तुम द्वारिका धाम जितनी शीघ्रता से हो पहुंचा दो, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और रुक्मिणी ने जब पत्र दे दिया और पुजारी से कहने लगी कि तुझ देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तोरा गली देगा। ईश्वर ने तन मर दिया मुझे, ईश्वर ने तन मर दिया मुझे, अब आप कृपा कर दीजिएगा। ब्राह्मण बोला बेटी मत रो, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ। इस भोर भरी के पहले ही द्वारिका नाथ को लाता हूँ। जितनी जल्दी मुझसे होगा मैं प्रभु को लेकर आऊंगा, मैं प्रभु को लेकर आऊंगा। धीरज धर बेली बैठ शांत, धीरज धर बेली बैठ शांत, तेरे अंदर आऊंगा। ब्राह्मण देवता देखो, ब्राह्मण दयालु होते हैं। ब्राह्मण के सामने केवल आप उनको सुंदर भोजन करा दो, प्रणाम कर लो तो आशीर्वाद दे देते हैं। आज रोती हुई रुक्मिणी को देख करके तड़पती हुई ब्राह्मण देवता बोले, पुजारी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्र जा रहा हूँ। जो कहकर ब्राह्मण गया शीघ्र द्वारिका धाम, उसे देख दरबार में झुक कर किया प्रणाम। आज से द्वारिका में पहुंच गया ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी के पत्र को लेकर के आकर बारी के पहले ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहने लगे, आज आप कहां से आए हो, आप बताओ। आज सचमुच संदेशा भगवान के पास पहुंचता है। बोले प्रभु जी निज देव कहो, तुम कौन से देश से आए हो। बतलाओ तो किस प्रेमी की, बतलाओ तो किस प्रेमी की, क्या प्रेम पत्रिका लाए हो। ब्राह्मण बोला है दया धाम में दुल्लनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी चरण की चेरी है, रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। कहने के बाद ब्राह्मण देवता ने पत्र को भगवान के कमलों में प्रदान किया। इतना कहकर विप्र ने पात्र दिया प्रभु हाथ, बार बार बढ़ने लगे प्रेम वत्स यदुनाथ। पत्र में क्या लिखा था मैया रुक्मिणी ने,
मृग संग गए तब ध्यान न था, अमर गया मृग की कुल घात करेगी, और चार काम लगा हरि सज्जनों, उधर स्थिति क्या है? कुंडलपुर नगरी में शिशुपाल की बारात आ पहुंची। बारात आ गई, तिलपान हो गया, तैयारियां हो रही अगवानी की, वक्त बदल रहे लोग, दूल्हा शिशुपाल इत्यादि जो स्वजन लोग हैं। लेकिन आज मैया रुक्मिणी अत्यंत व्यथित है और बेचारी क्या करती है? खिड़की और झरोखों से आंखों को फाड़ निहार रही, मानो प्राणेश्वर के पथ को पलकों से राह बुहार रही। एक खिड़की से बार बार मैया रुक्मिणी झांक झांक करके देख रही है, मानो अपने पलकों से भगवान के आने वाले मार्ग के रास्ता को साफ कर रही है। और अभी मेरे प्रभु आए नहीं, ब्राह्मण देवता को जो भेजा था वो भी लौट करके आए नहीं, क्या होने वाला है? विलप कर रही थी रुक्मिणी, यहाँ धुन धुन कर माथ, कहा किसी ने तब तलक आए हैं यदुनाथ। तब तक किसी ने बताया, अरे ओ भगवान कृष्ण भी आ गए हैं। आज सज्जनों, जैसे ये समाचार पहुंचा, सारे बारातियों को मालूम हुआ, शिशुपाल को मालूम हुआ, इस विवाह में और बलराम कृष्ण भी आए हैं। और कहा 17 बार हमने वहां ठोकरें खाई, हम पराजित हुए। आज एक ऐसी स्थिति है, आज ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहले यहाँ पे युद्ध होगा और निश्चित इस विवाह में आज बलराम कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। आज सज्जनों, होता क्या है? आज ऐसे इस प्रकार का गुलामबाद हो रहा था, किधर होता क्या है? हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब विवाह होता है तो विवाह के समय बेटी को जो गिरजापुर देवी का मंदिर गांव में होता है, उस मंदिर में ले जाया जाता है। मैया रुक्मिणी को सखियों सहित आज मंदिर में प्रवेश करती है। अरे दुर्भगायान में धाता नाम कुल महेश्वरा, देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, एवं चिंतयति बाला गोविंद तमनांसा, नीलयत कालज्ञा नेत्र चंचला कुले। आगे से मैया रुक्मिणी सखियों के साथ उस कुलदेवी के मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर में रजनी चढ़ाया, पूजन किया, और जैसे मंदिर से बाहर निकली तो देखा भगवान कृष्ण और भगवान दाऊद भी पीछे से खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने धीरे से रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा, पकड़ाने के बाद में एक पे बैठाया और बैठाने के बाद शंख ध्वनि किया, शंख बजाया, दोनों ये सूचना दिया कि कोई मैं चुरा करके भगा करके ऐसे नहीं ले जा रहा, क्योंकि लक्ष्मी रुक्मिणी की भी इच्छा है और जो समर्पित हो न
नारायण की जो संपत्ति है आरत पे सवार होने के बाद भगवान रथ को हाथ देते हैं। वहां हाहाकार होने लगा, युद्ध छिड़ गया। इसका भाई रुक्मी पीछे से भगवान के संगे रथ का पीछा करता है और संकल्प किया यदि मैं अपने बहन को छुड़ा करके अगर कृष्ण से न लाया तो वापस मैं कुंडलपुर नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। आज सज्जनों जैसे